बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का किस्सा है ज़ुल्करनैन और याजूज माजूज का। ज़ुल्करनैन का नाम सिकंदर है। ये हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हैं। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम इनके वज़ीर और जंगलों में अलम बरदार रहे हैं। ये हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और ये एक बुढ़िया के अकलौते फ़र्जंद हैं। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों उनकी सोहबत में रहे और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थीं। सही कौल यही है कि ये नबी नहीं है बल्कि एक बंदे सौले हैं जो विलायत के शर्फ से सरफराज हैं। आप ज़ुल्करनैन क्यों कहलाए? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये ज़ुल्करनैन दो सींगों वाले के लक़ब से इसलिए मशहूर हो गए कि इन्होंने दुनिया के दो सींगों यानी दोनों किनारों का चक्कर लगाया था। और बाज़ का कौल है कि इनके दौर में लोगों के दो करन ख़त्म हो गए, 100 बरस का एक करन होता है। और बाज़ कहते हैं कि इनके दो गेसू थे, इसलिए ज़ुल्करनैन कहलाते हैं। और ये भी एक कौल है कि इनके ताज पर दो सींग बने हुए थे। और बाज़ इसके कायल हैं कि ख़ुद इनके सर पर दोनों तरफ उभार था जो सींग जैसा नज़र आता था। और बाज़ों ने ये वजह बताई कि चूँकि इनके बाप और माँ नजीबुल तरफ़ीन और शरीफ ज़ादा थे, इसलिए लोग इनको ज़ुल्करनैन कहने लगे। वल्लाहु आलम। अल्लाह ताला ने इनको तमाम रुए ज़मीन की बादशाही अता फरमाई थी। दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे हुए हैं जिनको पूरी ज़मीन की पूरी बादशाही मिली। इनमें 2 मोमिनीन थे और 2 काफिर। मोमिन तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और ज़ुल्करनैन है, और काफिर एक बख्त नसर और दूसरा नमरूद है। और तमाम रुए ज़मीन के एक 5वें बादशाह इस उम्मत में होने वाले हैं जिनका इसमें गरामी हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ज़ुल्करनैन के 3 सफ़र। कुरान मजीद में हज़रत ज़ुल्करनैन के 3 सफ़रों का हाल बयान हुआ है जो सूरह कहफ में है, जिनकी रुदात बहुत ही अजीब और इबरत खेज़ है। पहला सफ़र, हज़रत ज़ुल्करनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आब हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो इसको मौत ना आएगी। इसलिए हज़रत ज़ुल्करनैन ने मगरिब का सफ़र किया। आपके साथ हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो आब हयात के चश्मे पर पहुँच गए और इसका पानी भी पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्करनैन के मुकद्दर में नहीं था, वो महरूम रह गए। इस सफ़र में आप जानिब मगरिब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नामो निशान है वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे कि इन्हें सूरज गुरूब के वक्त ऐसा नज़र आया कि वो एक स्याह चश्मा में डूब रहा है, जैसा कि समंदरी सफ़र करने वालों को आफताब समंदर के काले पानी में डूबता नजर आता है। वहाँ इनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुई थी। इसके सिवा कोई दूसरा लिबास इनके बदन पर नहीं था और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा इनकी ग़िज़ा का कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नासिक कहलाती थी। हज़रत ज़ुल्करनैन ने देखा कि इनके लश्कर बेशुमार हैं और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने इन लोगों के गिर्द अपनी फ़ौजों का घेरा डालकर इन लोगों को बेबस कर दिया। चुनाचा कुछ तो मुशरिफ बाईमान हो गए, कुछ आपके फ़ौजियों के हाथों मकतूल हो गए। दूसरा सफ़र, फिर आपने मशरिक़ का सफ़र फरमाया, यहाँ तक कि जब सूरज तुलू होने की जगह पहुँचे तो ये देखा कि वहाँ एक ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं है। इन लोगों का ये हाल था कि सूरज तुलू होने के वक्त ये लोग ज़मीन की गारों में छुप जाते थे और सूरज ढल जाने के बाद गारों से निकलकर अपनी रोज़ी की तलाश में लग जाते थे। ये लोग कौम मुंसलिक कहलाते थे। हज़रत ज़ुल्करनैन ने इन लोगों के मुकाबले में भी लश्कर आराई की और जो लोग ईमान लाए इनके साथ बेहतरीन सलूक किया और जो अपने कुफ्र पर अड़े रहे इनको तादीक कर दिया। तीसरा सफ़र, फिर आपने शुमाल की जानिब सफ़र फरमाया, यहाँ तक कि सदीन 2 पहाड़ों के दरमियान में पहुँचे तो वहाँ की आबादी के अजीब व गरीब ज़ुबान थी। इन लोगों के साथ इशारों से बमुश्किल बातचीत की जा सकती थी। इन लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से याजूज माजूज के मज़ालिम की शिकायत की और आपकी मदद के तालिब हुए। याजूज और माजूज ये याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह है और इन लोगों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। ये लोग बला के जंगजू, खूंखार और बिल्कुल ही वहशी और जंगली हैं, जो बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं। मौसम रबी में ये लोग अपने गारों से निकलकर तमाम खेतियाँ और सब्जियाँ खा जाते थे और खुश्क चीज़ों को लाद कर ले जाते थे। आदमियों और जंगली जानवरों, यहाँ तक कि सांप, बिच्छू, गिरगिट और हर छोटे बड़े जानवर को खा जाते थे। सिद सिकंदरी, हज़रत ज़ुल्करनैन से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज व माजूज के शर और उनकी ईज़ा रिसानियों से बचाइए, और इन लोगों ने इनके औस कुछ माल देने की भी पेशकश की। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं है,
اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ جب آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی، جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ سد سکندری کب ٹوٹے گی؟ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج و ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کو کل توڑ ڈالیں گے۔ دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ تعالیٰ کہنے کی برکت اور اس کلمے کا یہ ثمرہ ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت قریب ہونے کا ایک وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج و ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت کریں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے اور جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، زمین پر ہر جگہوں میں پھیل جائیں گے، مگر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ اور بیت المقدس ان 3 شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے ترجمہ، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھل کے ہوں گے۔ خدا حافظ۔